प्राप्त हुई। जिन सत्संग कैसेटों पर तारीख लिखी हुई नहीं मिलती है, ऐसी कैसेटों को हम अनुभवी वाणी सत्संग कैसेट कहेंगे। और आज आप सुन रहे हैं परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग कैसेट नंबर 13। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, सबका के विनती से जितनी बार सत्संग शांति तो सुनते रहे। मैं ठीक ही टाइम पर आ गया हूँ। वैसे मैं सामने बैठे छोड़ गया, उस तरह बैठे सारे सारे। भाई कोई शब्द बोलना होता है जो उन्होंने और को बोलेगा, थोड़े बैठे। शब्द सारे रात गाए से किसने गाएगा नहीं। अच्छा, बड़ा अच्छा। सुनाओ, शब्द बोलो। राधास राधास
को मिटे सतगुरु का सेवक पूरा। स्वामी सतगुरु आए भेद दिया पूरा पूरा। जो कोई भेद भाव को मिटे सतगुरु का सेवक पूरा। जिनको चाहे राम मिलन की राम उन्हें मिल जाते हैं। रामदास के पास राम है औरों को नहीं पाते हैं। जिनको चाहे राम मिलन की राम उन्हें मिल जाते हैं। रामदास के पास राम है औरों को नहीं पाते हैं। ये शब्द कई बार आप लोगों ने सुन लिया, इसके अर्थ भी कर दिया से, और ये भी आपने पता ये हजूर महाराज महर्षि शोभरलाल की वाणी से। हजूर महाराज शोभरलाल पूर्ण पुरुष थे। उनने बताया, कोई कहता 5000 किताबें लिखी, कोई का कितनी लिखी, बड़ी भारी किताबें लिखी। वैसे संत में एक बार झिंझर में जा रहा था, वहाँ एक साधु आया था। साधु था खिडवाड़ी का था, कटवाड़ा का था, संगे ये पता नहीं था। जिनको महात्मा सतगुरु पूरे होते उनकी सभी वडाई करते। वो बैठा मेरे लत्ते दे, बोला किस संप्रदा किसका तुम? मैं मास्टर रामचंद्र अरमान का नाम लिया से वो महर्षि शोभरलाल के। जब महर्षि शोभरलाल का नाम लिया तो एकदम सुस्ता हो गया कि महर्षि शोभरलाल तो भाई बहुत बड़े संत थे। ऐसी बातें मानते हैं लोग। आपने बोला हाँ, हमारे से तुम्हारी बीती बातें बताता हूँ कि बोला हमारे को शादी थी, पानी नहीं था न, और वो कहने लगे महाराज बारात आएगी, पानी तो नहीं, दूसरे गांव में तो लेना था। प्रताप ने ज्यादा वेरा इन बातों का। वो कहने ठहर जाओ ले आइयो। फिर बोले महाराज बारात आने वाली, फिर पानी तो नहीं। बोला ठहर जाओ। फिर बोले महाराज आप क्या करते हो, गाड़ी से हुक्म दो न, हम पानी ले आवा। बोला ठहरो थोड़ी बार में। इतनी बार में बादली 15-20 आंगड़मी वर्ष गया। बोला भाई थारे बड़द भी डांगर भी तुम भी किसी तरह पे होगी शांति। बोला ऐसा साधु था, संत था, वह हमारा बहुत रहा। और जब राज सुमत में आए उस वक्त पहली आर्य समाजी थे, किताबें लिखी आर्य समाज की भी। वो तकड़े 2 पार्टी थी आर्य समाज में, घास पार्टी एक मांस पार्टी, दोनों पार्टी एक बनाई थी। हरिद्वार में जब उनका जलसा होने लगे आर्य समाज का, तो न राम कृष्ण की बुराई करी। वो कहने लगे भाई देखो ये बात अच्छी कौन, हम अपने बुजुर्गों की बुराई नहीं सुन सकते ना। तुम तो वही बात कह दो, कर्म का भोग भोगने के लिए वो आए थे, अवतार थे। मोक्ष के लिए तो संत आते अवतार थे। 3 लोग का खेल, वर बदनामी ना करो, बुरी बात ना कहो। उनकी गड़बड़ गुड़ छोड़े, श्रद्धांजलि दिया है अखबार में कि मारिए समाज को श्रद्धांजलि देता।
और वो महर्ष के स्वामी जी के हजूर महाराज के पास चले गए। हजूर महाराज देखा आ गया बलरा सुमत को चमकाने वाला, ये बड़ा तकड़ा लेखक है, न कई दिन पहले ही आना था, देर लगा के आया। जब वो महाराज हजूर महाराज की शरण में आए, उस तो विरोधी लोग तो करते, इनका सुबह होता है, उनका बड़ी भारी जीन बिछाई, इतनी जीन बिछाई क्या कहा जाए, बड़ा दुख दिया। आकर फिर उनका दफ्तर फूक दिया। दफ्तर फूका, बड़ा भारी नुकसान हुआ। जब पंडित फकीर चंद के शिष्य थे, उस वक्त में बस सब साथी चले गए, सुनी होगी ना, खान पीन के मजनू होते हैं काफी, तो जब वो काम लकड़ गया तो चल देते हैं। मिसाल सुनी होगी आपने कि किसी को लैला कहने लगी महाराज के हाँ कि शहर में आप ढूंढी पिटवा दो, मजनू जिसका चीज लेने वो पैसे नहीं मांगे मजनू का, आप खजाना दे, बोला दे दूंगा बेटी। एक लड़की बताओ, आपके बाप का मन तो पता नहीं, उसका बाप का बेरन किसकी थी, कौन थी, सुनी बातें। बोला अच्छा बेटी। उसने क्या करा, सारा ढूंढी पिटा दी, भी मजनू को चीज लेने के लिए आवे तो उस पर कोई भी चीज न मांगना पैसे। अब तो सारे मजनू हो गए, मोहब्बत वीर गणपत वीर सारे प्रताप भी सारे मजनू बन बैठे। कोई किम्मे लिया, कोई 2 दिन शान बेलाऊ बन की, नहीं इतनी चीज मजनू ले गया, इतनी ले गया। तीसरे दिन कहने लगा भला की बेटी, लैला ने कहने बेटी ना मजनू एक है, सारा देश है। बोले महाराज मजनू तो एक, बोले मेरा तो खजाना खाली कर दिया इन मजनू ने। बोले अच्छा हाँ, बोला कल दे बता दू। कल क्या करे उसने, 2 जलाद होते जिनका दया नहीं होती ना, सुना होगा ना, दया बिना सिद्ध कसाई, जिसका दया नहीं हो तो सिद्ध भी कसाई से। तो जलाद 2 लिया करके कहा हाँ जी के काम हमारे लिए कि तुम जल्लाद हो, तुम्हारे कोई रहम तो नहीं बनना। बोले जाओ तो कटोरा लो और एक छुरा ले लो और रुक्का मारना शुरू कर दो कि लैला के पेट में दर्द हो रहा है और मजनू का कालजा मांगती है, मजनू का कालजा मिल जाए तो लैला ठीक हो जाए। सारे मजनू गायब हो गए, कोई भी मजनू को नहीं मिला ने। देखा भी कल हमारे ये गणपति आया था, ये मजनू बन के न, मजनू बोलना भाई और कोई होगा मत मजनू पड़ दिन तोड़ो सो। इस तरह घबरा गए सब लोग। घूमता सारा घूमया, किते भी मजनू नहीं मिला। जब वो आए रुक्का मारते यार को मजनू मिल जाए, लैला मरने वाली से, और मजनू का कालजा ते रेती में लौटा पड़ा था मस्त। मैंने ऐसे कई साधु देखे से। एक कुंवारी का साधु था, बापुड़े गांव का भांजा ब्राह्मण, परशुराम ईसा उसका नाम, बड़ा अच्छा साधु, ब्रह्मलीन साधु था। अपनी मस्ती पानी में लौटा रहो चाहे अपन गांव में लौटा रहो, मस्त रहा करदा। को रोटी दंदा खाए, चूड़े न रोटी देखांगे ब्राह्मण से। चूड़न का बाबा रोटी खा ले, बल खा दे दी रोटी खा ली। ब्राह्मण मीटिंग करी के तो चूड़ा रोटी खा, बोले किसका चूड़ा का? बोले भाई मन तो पता नहीं कि दे दी, मन खाली मन के रिश्ता करना से। बोला तुम ब्राह्मण हो कि? बोला मैं तो ब्राह्मण तो सुई कि बिगड़ गया मेरा चूड़ा खाली तो ब्राह्मण सु। उन्होंने जो बातें लंबी चौड़ी चली, उन्होंने कहा मैं बात किसी ने कहा मारे जाओगे, इस गांठ मत, इसके बात तो बच जाओ। यो कह रहा क्या कह देगा, यो ब्रह्मलीन साधु से
जिन सतगुरु का रूप प्रकट कर लिया उस तो बच के रहना चाहिए। तो जो ब्रह्म में लीन है उससे ही बच के रहना चाहिए। वो अपना आप में नहीं रहता, दूसरे का बिक जाता है। तो इसीलिए मस्त थे। तो वो भी मस्त पड़ा था मजनू भी। जब रुका, कौन है भाई कि हम क्यों, कि लैला मरने वाली से पेट में दर्द है और वह कालजा मांगती है, उसका कालजा ठीक हो जाए। अरे भाई मैं सो मजनू, लो जल्दी करो। प्रेम छपाया ना छपा, नैन देते हैं रो। वो के छपा था मजनू के, मैं सो मजनू आइए, ले जल्दी करो। पकड़ लिया हाथ, बोला जल्दी करो, मन तो छुरा मैं काट दूंगा मेरा कालजा। बोला नहीं, वहां ले जाना से। अरे ढील लग जाएगी, वह मर न जा कदे। बोला ना, नहीं मरेगी नहीं। बोला जल्दी करो, भाज लो। जब पूछ के लैला का दौर गए, लैला देखे न मजनू आ गया, दोनों प्यार तो था। लैला कहने लगी, पिताजी ये है मजनू, देखो इसने किस चीज की जरूरत है, ये तो मस्त है मजनू की चीज। जब उन्होंने कहा, वाह बेटी धने तो खाने पीने के मजनू थे सब। जितने खान पीने में मिलता स्वार्थ में सभी मजनू होते हैं। जब वक्त आता सारे लुक जाते, कोई मजनू नहीं मिला। तो उसमें महाराज शोभरलाल के ये आफते पड़ी, चौगरदर सारे साथ छोड़ के भाज गए। कोई भी उसके साथ में कौन था नहीं। मेरा इकबाल निकाल दिया खिलाफत में। मेरे सन का मन पता नहीं है, जब इंदिरा गांधी हारी, बंसी लाल हारा, उस वक्त की बात है। और तो कई दिन हो गए बातों ने। एक पिंड बाप होड़े कर मेरे इकबाल काट दिया खिलाफ। वो बोला मेरे को ये दे वो दे, मेरे पास तो है नहीं कुछ, गरीब मानस, मैं कहाँ से दो। बोला मैं तेरा इकबाल निकालूंगा खिलाफ, गलत मैं निकाल दे। उन्हें निकाला कि मेरे गुरु के बारे में कुछ छटपट बातें कही, मेरे बारे में, और मेरे बारे में कहा बंसीलाल का सारा धन इसके आश्रम में दब रहा। मेरा आश्रम में 4 पैसे कभी नहीं दिए। सवेरा टाइम बताता हूँ, कभी भी आज नहीं। मैंने कहा भाई देख लो, अब क्या बोलूं। मैं भी अपना गांव छोड़ के चला गया अंटा गांव, और साथी थे कई, वे भी दोहरा दरगी, कोई नजदीक नहीं लगे। मैंने सोचा हुआ ये तो मजनू वाली बात, शोभरलाल वाली ये बात बन गई। वो हम चला गया, ठीक से अपना टाइम पास करा, महीने 2 महीने रहा लगता। लोग उस दिन में ये सत्संग रखा था बसंत पंचमी का, वहां उनका वो नीम रखी, पर उन जमीन भी दी, आश्रम भी बना दिया, सब बातें। अंटे गांव वाले में बड़ी भारी मदद करी, बहुत भारी। और उनके दाने नहीं हुए, अगर आज उनके हीरे निपजन से। तो महाराज शोभरलाल की भी यही बात थी, कोई उसका साथी नहीं था जिसका तुम शब्द गा रहे कि रामदास के पास राम है। राम के दासों के पास ये राम तो पूजा फेखी में नहीं है ना। 2 घड़ी आरती तारी, फिर हम जाकी झगड़ा बाजी, 10 मिनट ध्यान में बैठे, फिर विरोध झगड़ा बाजी। तो वहां राम के करेगा। राम ने माला के दौरे के सिर फुड़वाने से माला के मणिये थे। राम तो रहता आजादी में, उन प्रेमियों के पास रहता, जहाँ प्रेम है उठे रहता है, जहाँ प्रेम नहीं उठे परमात्मा के करेगा। तो इसीलिए महाराज शोभरलाल ने लिखा, राम तो राम के दासों के पास में से कोई भी हो, चाहे वो जाति तो नहीं देखते न, कौम तो नहीं देखते, वो कुछ नहीं देखते न, बस वो तो ये देखते, प्रेम देखते, समझ गए, वो तो प्यार देखते हैं। तो इसलिए महर्षि शोभरलाल की बातें कह रहा था। उनका दफ्तर फूक दिया, वो अपने कमरे के उदास पड़े हुए थे, और फकीर चंचले, वाकई फकीर फकीर ही था।
सवेरे नाम लेता ऐसे महापुरुषों का नाम लेने तभी कोटि जल में पाप कट जाते हैं। फकीर वो पूर्ण पुरुष थे, खूब सब डरिया भी करते थे। भजन तो सब डरते हैं, भजनानंद चाहे सो कर दे, समझे न। तो इसीलिए उन्होंने क्या करा, गए कुआड़ खोला, कौन है भाई, कि महाराज फकीर है। कुआड़ खोले, फकीर तो मेरे पास क्यों आया? मेरा आज कोई नहीं है इस संसार में, तो क्यों आया? तेरी भी लोग बदनामी करेंगे कि मैं वो नहीं हूं जो आपके से माड़ खाते थे, जो आपके पैसे तो गोज गर्म करते थे, जो अपना मान के लिए आए थे इज्जत में, वो मानस नहीं हूं न। मैं हूं आपको खुदा समझ के आया हूं और आप मेरे खुदा हो, इलिए मैं आपके पास अपने शोभला लगम फिर ली कि वह धन और फकीर एक तो मिले, और अब मैं आपके सारे मेरा जीवन बिता दूंगा। ऐसी बातें सुनी। धनो मने एक मिल गया के तो घणे ऊत भूत किस काम के सिंगणी का एक बतेरा, समझे न। घणे ऊत भूत किस काम के सिंगणी का एक बतेरा, सीणी तेग जामर सूरी जाम तेरा, और वह तेरा जाम की बाढ़ के नीचे बढ़ेगी, लुक जाएगी, कदे मेरे बच्चे ने कोई मार दे। सीणी तेग जाम की मैदान में बैठ जाएगी। फिर के आओ भाई, किसी की माना जाम्या हो तो कोई मेरे का मुकाबला कर लो। इसलिए संत सूरमा शेर है गर्जे और गाजे, दुनिया भेड़ है बिदक और बाजे। संत तो संत ही होते हैं, वो किसी परवाह नहीं करते न। मेरे को कोई कह देते कई बार कि आप एकले रहते हो, एकले हो। मैं हाँ एकला ही आया था, एकला ही रहूं और कौन रहे मेरे साथ, एकला ही जाना फिर एकला ही रहना। दूसरा है कौन? दूसरा से उसको तुम भूले बैठे सो। दूसरा तुम्हारे साथ रहता। संसार में भी दो बिना से काम नहीं चलता न। जानवर भी दो रहते, नर और मादा दो ही हुए न। पुरुष भी दो ही रहते, स्त्री पुरुष। एकला मानस होता, खे खांदा फिरता, दुखी रहता। तो इसलिए सतगुरु को बगैर भी दुखी होता है जी। कुछ भी नहीं, सतगुरु की शरण लो तो गुरुमुख होता। वो एकला थोड़ा ही रहता, वो तो दो होते, गुरु साथ रहता है। वो कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ता, जैसे भगवान अपने भगत का साथ नहीं छोड़ता। वो चाहे कहीं भी जाओ, दरिया में पड़ गया उठे भी देखो, क्या गज और गिरे लड़जल भीतर, लड़त लड़त गज हारिया, जो बर सुन रही जलबारा, फिर ले लिया न संभाला। हरि अपने भक्तों की आप करे प्रतिपाल, ये वो अपने भक्तों की आप ही प्रतिपाल करते हैं। कहाँ रहा वो भक्तों के पास रहता है, अपने प्यारों के पास रहता। कोई सोचे देखे जितो कि उसके जो बर सुन रही तो क्या सा चक्कर छोड़ दिया उसकी सोच। तांदुआ था सुन पक्षी हाथी नो कटिया हुआ आजाद। आज जो बर सुन रही बारा जब के आण संभाला। आधे नाम पर राम भी को उनका राय कहा, उधार कर दिया। जब सच्चाई तो तुम कोई नाम लोगे, तो महात्मा ने बताया से तो तुम अपने घर चले जाओगे। सच्चाई सच्चाई होती है, उस सच्चाई तक कोई काम करता है, उसका पूरा होता। तुम संसार में या राजनीति में या महात्मा दौरे गिरस में जो जिस मन से काम करोगे न, वो तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। फिर पूरा हो गया, तुम संसार का काम मांगा तो संसार में रह जा, छोड़ जाओगे। अगर जब भगवान को मांगा तो तुमने किसी भगत की शरण लेनी पड़ेगी, और भगवान तो उन भक्ता के पास में रहता है। उन तबार जा भी कहाँ का, भगत मेरा मुकुट मणि, एक शब्द गाया करते थे हैं? वो भगत तो उसके मुकुट की मणि से।
के भक्ति करूं क्या अर्थ गाड़ी आंकुर गढ़वाड़ा बनूर में अर्थवान बनूर पीना पीछा का नौकर बन जार जो कोई विश्वास करे उठे मैं पाऊं मैं तो बिना पीछा नौकर। इसीलिए वो भगवान भक्तों के पास में रहता है। भक्तों पास पहले कोई बात चल रही थी, मारा वे माया करने लगी। एक कोई लड़की आई थी, बोला मेरे को फलाना तंग करते, ये करने बावड़ी तेरे दिल में सच्चाई है तो फिर तो आपे न मारा जाएगा, खत्म हो जाए, चिंता मत कर। इसीलिए सच्चाई होनी चाहिए। अगर सच्चाई से कट जाएगा वो, तुम सच्चाई तो तलाश करोगे, वह चीज तुम्हें संसार में मिल जाती है। सच्चाई तो करोगे तो बोला हम सच्चाई तो तलाश करते संसार की चीज ने, संसार में आई संसार में रहेगी। हम तसल्ली तर सच्चाई तो तलाश भगवान ने नहीं करते। अगर भगवान ने करया उन्हें मिला, लोग कहते पत्थरों में प्रगट हो गया। ये स्वामी जी कहते हैं खजूर महाराज की वाणी किसकी से, निश्चय बोवे नीड़े नपचे कटे काल जम फांसी, मन मेरा हो जा नगरियारा बसी। संत साख झूठी में समझो संत साख है सच्ची, के संतों की साख सच्ची है। वो कहाँ मिला, किसी ने मिला तो उठे मिला, तो प्यार तो मिला, प्रेम तो मिला। हम प्रेम तो जानते नहीं न। गरीबदार नहीं कहे, राम कहे मेरे संत को दुख मत दीजिए कोई, संत दुखाई मैं दुखी मेरे आप भी दुख होए। हिरणा को सौदर विदायर मैं मारा कंस, जो मेरे संत को आन सता उसका खोदू बंस। 33 कोट की बंद छुटाई रावण मारा खेत, कला बढ़ाओ मेरे संत की प्रगट कर है मोय। गरीब दास सतगुरु का मेरा संत ने निंदियो कोई। संत का निंदक महात्यारा, संत का निंदक लजमारा, संत के निंदक के मुंह फाड़े, संत के निंदक फिटपट हो मतवाड़े, संत के नंद धी के यार, संत के नंद होए खवार। इसीलिए भगवान कहता है मैं सबकी बर्दाश्त कर लेता हूं, मैं संत की निंदा बर्दाश्त नहीं। इतनी दूर से इतना तप करे तब वो घर से दूर, इतना तप करे तब वो भगवान मिलता। हम तप तो करते नहीं, बातों में मैं भगत हो गया, मैं न्यू हो गया, न्यू क्या हो गया। अपने अपने स्वार्थ के लिए सारा जमाना ही भगत हो जाता है। जब कोई परीक्षा घड़ी आती है उस सारे फैल हो जाते, एक आधा मजनू मिलता और वो पार उतर जाता। जब मेरे साथ में ऐसा एक टेम आया था कि 10 दिन तक मेरी खिलाफत में जलसा चला था, मेरे पास आज भी वो इकबाल है। 10 दिन जलसा चलता रहा, कोई भी मेरा वाली वारस नहीं था। और मैं राधा स्वामी दयाल का बेटा था, कबीर का, दादू का, नानक का, रैदास का। उन संतों ने मेरी मदद करी। तुलसी साहब की रामायण मैंने सुनी, मेरे को एकदम शांति मिल गई। क्या थी उसमें सुनने लग गया तो क्या लकड़ाया कि माता सीता अशोक वाटिका में जारी से रावण धमकाओ से। और रावण क्या कैसे कि या तो मंजूर कर लेने दे या तलवार। बोले मूर्ख होश करके, बोला क्या करेगी, वो जो बनवासी है वो मर गए कहीं और तेरा कोई नहीं संसार में। माता सीता जो बातें कोई मेरा भी रूम खड़े हो गए। कहो मूर्ख, मैं रामायण ने मेरी हिम्मत बांध दी। रामायण को हम 5वां वेद कहते हुए रामायण पाठी हैं। ये रामायण पढ़ते विषय विकारों में चले जाते हैं और ये नशे भी कर लेते तो वो रामायण के ऊपर जुल्म करते। रामायण के घातक से वो राम को रामायण को समझे नहीं। रामायण में सारी विद्या भरी पड़ी से और भक्ति का खजाना से। माँ बाप की सेवा रामायण में,
भाई भाई का प्यार रामायण में, स्त्री पुरुष का प्यार रामायण में, सास बहू का प्यार रामायण में, राजनीति रामायण में, गुरु भक्ति रामायण में। सुना नहीं? कितनी काग भूषणी कहते गुरु निंदा कर पाखंडी, नो बोला काग भूषणी। तुम सुनियो कथा खगेश गुरु निंदक पछताया। गुरु का उपदेश मेरा मन भाया, पार्वती का शब्द सही। तो इसीलिए कितनी भारी में रतन भरा पड़ा से रात दिन पढ़ते रहते, फिर वो उसको पर अमल नहीं करते। तो अमल करे सो पावे, दू अमल करे सो पावे, और बिना अमल दर दर के धक्के खावे। अमल करते नहीं। तो उन्हें क्या करया? ये तो इतनी बात थी। नामदेव तन त्यागण पिया दूध पत्थर, सब दे दूध पी लिया, खड़ा हो गया। अब जो और कोई न्यू कहे तुम तो ईव तो बुराई करो थे। अरे तो तुम रोज आरती तारते हो मंदिरों में, एक दिन तो प्या की दिखा दो। बोला बखत था, बखत नहीं था न, वो भगत था। समझ गया? मीरा माई ने जहर का कटोरा अमृत बना दिया। वो कौन, किसने बनाया? राम ने। कहा नहीं था हरि अपने भक्तों की आप करे प्रतिपाला। जहर पियाला भेजा राणा जी ने, ये अमृत कर डाला ही डाल सी साखी आती है। तो बन गया अमृत का प्याला, तो अमृत बन गया। जहर भेजा था। किसने बनाया? मीरा के तप ने। किसने बनाया? गिरधर ने। किसने बनाया? उसके मालिक ने। और अपने मालिक को याद करया करती थी। और कितना भारी प्यार था। पहली कार्तिक का सत्संग था, फागण का सत्संग में नेगी साहब आए थे। उन्हें इस बात पर एक सत्संग कराया था। मन शब्द गा के तीनों बातें नारी नारी बता दी थी। वो कहने लगे जा हुआ आपने तो मेरा कुछ सत्संग आपने तो हद कर दी। मैं आपको बताया है, कोई सुमरण कर की तरता, को गा की तरता, को समाधि ला की तरता, को गुरु के चरणों में जा की तरता। पर ये बात जरूर है कि भक्तों की शरण लेनी। सतगुरु भी उस मालिक का भगत से, क्यों? वो शब्द के भगत से, शब्द की शरण में रहते हैं। तो शब्द का प्रेम है। जिन्हें शब्द का प्रेमी और शब्द की भक्ति करता हो, काल माया तो बच जाता है। मीरा ने तो हर वक्त ये अपना प्यार के गीत गाए से, और कितने प्यार के हद कर दी। इतना प्यार किसी ने भी नहीं गा। सहजोबाई ने गुरु का प्यार दिखाया से। क्या तुम सहजोबाई का एक लफ्ज भी पकड़ लो, वह परम संत थी। बोला गुरु नहीं बनी किसी की भी, परम संत थी, गुरुमुख थी। इतना गुरुमुख तकड़ी थी कि उसकी वाणी पढ़ो, गुरु तो स्वर्ग ने कुछ लिखा है कोई। कितनी कह, हर ने 5 चोर दिए साथा, सतगुरु ने छुटा ली समझाना था। हर ने आपा छपाया, सतगुरु ने दे दीपक दर्शाया, कि दीपक दे दर्शा दिया तेरे भीतर। हरि को तजु पर गुरु ने विसारू, गुरु का समान में हरि को नहीं निहारू। हरि रूस तो रूषण देर तू भी दे सटका, सतगुरु सिर पर राखी तेरी आप पे कर सा। सतगुरु ऋषि भगवान अपनी शरण में नहीं लेता कभी भी, और भगवान ऋषि सतगुरु अपनी शरण में ले लेता है, उद्धार कर देता। इसीलिए भगत बड़ा होता भगवान पे। और भगवान अपना नियम और पर्ण को तोड़ देता है, अपने भगत के नियम को नहीं टूटने देता। देख ले वो अपने भगत को नियम को किस तरह टूटने दे। ये तो कहा है था कि मैं भक्ता के पास रहता, मैं तो रहता हूँ भक्ता के पास, और भगत मेरे मुकुटमणि। और क्या ये सब तो महाराज जी का था है कि मन तो भक्ता दौर तलाश करो। राम तो राम के दासों के पास रहता, तो ने क्या करया? कितना पीछा मीराबाई ने जहर बना दिया। तुम कितने आरती तारते कृष्ण के भगत बने बैठे सो, तुम एक आधी बोतल एक आधा किचौड़ा तो जहर का अमृत बना के दिखा दो। कुछ तो करके दिखाओ। फिर क्या उन करके वह भी दिखा सकते हैं
फिर उनमें वो शक्ति क्यों कोनी? वो कहते हैं करते नहीं मुंह के बड़े लबार, काला मुखड़ा होएगा साईं के दरबार। समझा? कहते हैं करते नहीं मुंह के बड़े लबार, काला मुखड़ा होएगा साईं के दरबार। कहनी मीठी खांड सिर करनी बिस्की लो, कहता तो मैं भी बहुत हूं। समझ गया? कहनी मीठी खांड सिर करनी बिस्की लो, कहनी सी करनी कर तो विष का अमृत हो। कहनी सी करनी कर तो विष का अमृत हो जाता। इसीलिए संतों के दया मेहर और जीव सुधर जाता है। ना सुधरना बड़ा मुश्किल से। राम तो राम के भक्तों के पास ही रहता, दूसरी जगह नहीं रहता। भेद इतना है से कोई कहता राम के भगत, कोई कहता गुरु भगत, और कोई भेद नहीं। समझा? कोई इसको राम कहता, कोई अल्लाह कहता, वह गुरु कहता, को गोड़ कहता, को लोगास कहता, को वर्ड कहता। समझ के पता नहीं कितने नाम से, लाखों हजारों नाम उसके। जिसने प्यार में रटिया उसी में प्रगट हो गया। मतलब धुनात्मक नाम तो राधा स्वामी नाम है। धुनात्मक नाम तो क्या सतनाम ही से, उसका पता हो तो किसी ने। और धुनात्मक नाम नहीं मिलेगा इतने मोक्ष में जाते नहीं। राधा राम भी धुनात्मक समझ का पता नहीं। ये लोग जबान तक रमेती 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 करते, उन्हें ये पता नहीं रमेती की धुन भी होती है किसी जगह पर। बोले क्या जाने बेचारी, इतना इशारा करता हूं उसकी धुन 10वें द्वार में होती है। अब तुम तो पता है 10वां द्वार 10वीं पौड़ी को कहते। वो लोग जो बाहर का पाखंड में लगे उनको 10वां द्वार तो काकुदेश को कहते हैं। ये 10वां द्वार नहीं है। इसीलिए आप लोगों बताया राम तो राम के दासों के पास रहते। बोले क्या जाने बेचारी, इतना इशारा करता हूं उसकी धुन 10वें द्वार में होती है। अब तुम तो पता है 10वां द्वार 10वीं पौड़ी को कहते। वो लोग जो बाहर का पाखंड में लगे उनको 10वां द्वार तो काकुदेश को कहते हैं। ये 10वां द्वार नहीं है। इसीलिए आप लोगों बताया राम तो राम के दासों के पास रहते और वो अपना नेम भी तोड़ देते। न उनको जाति का ख्याल है, न उनको नेम का, न टेम का। वो तो अपने भक्तों का बंधे हुए। सुने नहीं नेम का तुड़ावना भगता नावस है। और नेम का तुड़ावना भी भगता नावस है। और शस्त्र का उठवाना ही भगता नावस। कृष्ण पहिया उठा लिया, शस्त्र बना दिया। दोनों था केसों में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, बोले तो ऐसे कर दिया। अच्छा मेरे साथ भी खिलवाड़ करता है, नेम तोड़वा दिया सबसे। इसीलिए वो अपना नेम तोड़ देता, अपने भगत की मदद करता। अपने भगत के खातिर वो हर वक्त हाजिर रहता, उसका बारना डोडी पर पहरा देता रहता। सुने नहीं तुलसीदास के पहरा दिया। तुलसीदास भगत थे, आज कितने रामायण पढ़ते, कितनी आरती उतारते राम की। तो लाखों में तो मिल जाए बेसन, सारे झूठा प्रोपगंडा करते। इसीलिए हजूर महाराज ने यह कहा से कि राम नहीं पेखा पेखी मन, तीर्थ मन बर्त में राम नहीं देखा देखी पेखा पेखी। राम तो भाई करनी में से, जो महात्मा पास जाओगे तो पूजा पाठ में इनमें नहीं है। और करते करते तुलसीदास ने किसी की पूजा नहीं करी ने। और राम ने तीर कबाण लेके उसका पहरा दिया कुटिया का चौगर्द। सुनी होगी नहीं बात आपने। और इतना टेढ़ा पहरा दिया कि क्या कहा जाता। किसने दिया पहरा? वो राम ने। राम तो त्रेता युग में होया था। और ये कलयुग की बातें किसने दिया? उसके विश्वास में, उसकी श्रद्धा ने, और क्या उसके तप ने। हमारे में तप नहीं है, न श्रद्धा ने विश्वास है। अगर तुम्हारे में तप है तो सतगुरु हाजिर रहते हैं। अगर तुम्हारी सच्चाई है, दृढ़ विश्वास है, तो फांसी तख्ते पर तार देता हो। तुम्हारा वो
इसका पहरा दिया सब जानते हैं। और किसी नानकिन का, तुलसीदास का, गौन चोरों ने महाराज के हाँ आपका पहरेदार कौन रहता है इस कुटिया? बोला कोई नहीं। बोला नहीं जी 3 दिन हो गए हम चोरी करने आए थे आपकी कुटिया की। बोला फिर? बोले यहाँ देखा एक सांवला रे गोरा धनुष बाण ली कुटिया बाहर को फिरते मिले। तुलसीदास ने उसी वक्त सारी कुटिया खाली कर लुटा दी उसको। ये तो मुझे पता ही नहीं था। वो मेरी खातिर इस सामान की खातिर पहरा देते। बोले किसने पहरा क्या कहा दिया? सामान का पहरा नहीं तो अपने भक्तों का पहरा देते थे। तुम भगत बन के देखो, सतगुरु तो प्यार करती है, सतगुरु का भगत से। कुत्ता भी अपने धनी का भगत हो, देखा नहीं? सासी के दरबार में बादशाह चला जा हाथी पर चढ़ के, तो कुत्ता अपने उसका धनी को फूटी आंख से नहीं देखने दिया, बढ़ने नहीं दिया डेरे में। क्यों? वो कुत्ता स्वामी भगत है। वो कभी तुम स्वामी भगत नहीं, तुम तो अपने गुरु का ख्याल नहीं कर सकते, अपने गुरु को शुद्ध विचार नहीं देख सकते। तुम्हारे में तो ऐप भरे पड़े, तो क्या तू कुत्ते तो भी गिरे हुए शाम तो। इसीलिए मैं सोचता हूं इन बातों को कि भगवान तो भगत के पास ही रहता है। इतना बने तो भगवान मदद करता। सुना हाथी पर चढ़ा जा से बादशाह और सांसियों को डेरे में बढ़ गया। और सांसियां डेरे में, सांसी तो खड़े मैं कुत्ता खड़ा नहीं आ, स्वामी रुपया ठीक है। और ये ख्याल नहीं करा ने तन सूंड पकड़ी भगा देगा। मड़ पाट पड़ता, कूद बुड़के भरने की कोशिश करता। मड़ अपने स्वामी की कुटिया में नहीं बढ़, सरकी में नहीं बढ़ने देगा उस बादशाह को, उस किसी को भी। इसीलिए क्यों? वो स्वामी भगत है। वो स्वामी भगत, उसने राजा महाराजा की जरूरत नहीं है ना। इसीलिए उस परमात्मा को किसी की जरूरत नहीं है। उसने तो कोई मेरे प्यारा लागे, मेरे प्रीतम ते प्यार करे, मन वो है प्यारा लागे जो मेरे प्रीतम ते प्यार करे। उस मालिक को जो प्यार करता, वो मालिक उसी का पहरा देता। उस मालिक को जो खुश रखना चाहता भगत ने, तो भगत के धोरे रहता हर भगत। इसीलिए उसकी सेवा करते तो उन्हें फलीभूत कर देता, उनको दुख देता, उनको खत्म कर देता। बार बार करने लिए राक्षसों का श्रृंगार नहीं करया, दुष्टों का श्रृंगार नहीं करया। वो अपने भक्तों की बार बार रुखाड़ी करता रहता। हरि अपने भक्तों आप करे पड़े। कबीर भगत पर आफत आ गया और बालक भर की चाल पे और आन करके सारी इसकी मदद करी और सबके देखते रहेगी। कितनों की गद की जान बचा दी, मीरा का अमृत बना दिया। किस किस की बूझेगा? वो अपने भक्तों की सबकी रक्षा कर, जानवरों की रखवाली करता। जब एक जानवर होता वो पानी नहीं पीता, न नीचे का पपैया कहते हैं, उसकी भी संभाल करता। उन्होंने नक्षत्र की बूंद उसके मुंह में घेरता है, कदे मर न जाए। मगर कब घेरता? वो मरने के लिए तैयार हो जाता है। और जब उसको कोई ऐसा मौका बैठ जाए, किसी का तीर तक मर जा, तो मुंह बंद कर लिया। दरिया में पड़ेगा तो मुंह बंद कर लिया, मेरे घटिया बूंद न चली जा। वो गुरमुख है किसका? उस स्वाति बूंद का, उस नक्षत्र की बूंद का, उस बढ़िया बूंद का, उस स्वामी को भगत है। वो मालिक ने उसको देनी पड़ती है। बूंद में 3-4 गुण है। सांप के मुंह में जा तो हलाल बन जाती है, केड़ा में जा कपूर बन जाता है, समझा सीपी के मुंह में जा तो मोती बन जाता है और उसकी जान बचा देती है बाबू। इले और पानी नीर नहीं बहता। इले क्यों? वो भगत की मिसाल दे सब आप लोगों। भगत तो अपने प्यारों के, भगवान तो अपने प्यारों का दोहरा रहता है। मेरे महाराज जी की मिसाल आया करते, भगत माल सुनी, उसके में कहा वो पति का दोहरा जासवा स्त्री बनती है। ए मालिक, तुम अपने भक्तों की प्यारों संभाल करता, सतगुरु को प्यार करते, सतगुरु तुम्हारी बार बार संभाल करता। वो ये बात दोनों एक ही से सोचो जितो।
कितने मैं एक दिन ये बातें कही संसार पर मैं क्या कहते फकीर कहने लगे गुरु क्या कर सकता है, मैं गलत बातें फिर मत बोल देना। अब तो आप कह रहे थे मैं महाराज का पेशाब पी जाया करता था और सारे जफ्फे भरी पड़ा, इतना प्यार दिखाया करते थे और मैं आपको सच्चाई कहता मेरी छोड़ पाट दिया आपने, मेरी लाड़ू छोड़ भर दिया आपने, मेरा वो विश्वास कहने लगा। मैं एक दिन मैं चढ़े कटाम का लाभ नहीं करता, मेरी बराबर में नजर पड़ा क्या मैं पाखंड करके क्या लेना आप लोगों, तो मेरे गुरु की बातें नहीं कहता, फकीर की कहता हूं। वो कहने लगा संत ताराचंद वाक्य तो बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ भी ऐसी बनी। मैंने राम भी मिला, कृष्ण ऐसे ऐसे होया, जब मैं सतगुरु की सड़ी जो सोचा कि हाँ वक्त का अवतार आ गया, इसलिए पूरा काम बन जाता। एक सकोबाई नाम की को महात्मा हुई से और वह बड़ी भारी भगत थी, मालिक की बड़ी प्रेमण थी। कहते इसे ये ख्याल था भाई जत्था जा रहा था कि नहाने के लिए कि वृंदावन में, वह कहने लगी मैं भी जामड़ मन जाने तो नहीं देते घराड़े, वह पानी लेने के लिए मैं भगत माल सुनी थी मेरे पास हो भी गई। अब भी जब वो गई घड़ा धरकी ने और प्यार में बराग में भूल गई के परिवार वाले क्या करें तन मारेंगे पीटेंगे, और वो जत्थे साथ हो किस जाते हुए वृंदावन स्नान करके आएंगे, दर्शन करके आएंगे। कृष्ण जी बोला मैं भी चलती, वह चली गई। घड़ा उड़ा दर जब 15 दिन वो वापस से उठे, वो घड़ा मिल गया उसको। क्या हुआ वो कहते हैं कि साथ वाले कहते हमारे खेती गई थी, वो कहते यहाँ थी, इसका पति बोला मेरी खाट पे मेरे दौरे थी। वो घड़ा भर की वह छोड़गी, घड़ा लेगी, औरत का रूप धर की और भगत माला कहता भगवान उसके सारी सेवा करी, पीछा भी होया भी, उसकी खाट भी बिछाई। सोचो के न करया, भगत अगर बेचा तो मैं बिक जाता, बिक्या नहीं नरसिंह जी का भगत बेचा बिक जाऊं के बिक्या, अपनी खड़ताल दरिया बिकना वो ही तो था और के था, वह उसकी चीज थी वह बेचा दरिया। इले भगत बेचे तुम बिक जाऊं और मैं गढ़वाड़ा भी रहूं और चाहे सो कर वो बन जाऊं। कि जहां पर कृपा रघुबर की होई वहां पर कृपा करे सब कोई, और मैं कहता जहां पर कृपा सतगुरु की होई वहां पर कृपा करे सब कोई। स्वामी जी ने ये कह दिया सतगुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की लगे न बाजी। समझ गए? अगर सोचो जी तो आगे तुम्हारी मर्जी से। तो मीरा बाई बेरे माई कहती राणा जी मारा काई करसी, मारे सिर पर शालिक राम। राणा जी मारा काई करसी के करेगा, जहर पियाला राणा जी ने भेजा, दीजो मीरा का हाथ। ने बोला चलना मत ठाकर जी का, मीरा बोली धन्नो। राणा जी भी आज ठाकर जी ने मानने लगे, चलना मत दिया तो लियाओ पी लूंगी, करया था तो खा, उसका अमृत बन गया और पीगी राम नाम लेकिन मीरा पीगी, बन गया चरणामृत। राणा जी मारा काई कर सिर, सारी बातें कर करा ली। जब राणा तलवार लेके आ मारने के लिए, इन्हें हमारी नाक कटवा दी। क्या तो कटवा दी नाक, थारी नाक तो ऊंची कर दी राजपूतों की, स्त्री जाति की। जब मारने के लिए आ तो ये भी शब्द में था, गाया करता था मैं। राणा जी नंगी तलवार लेके राणा जी चला गया मीरा के महलों का मान, और के मारने तैयारी एक मीरा की सहस्त्र मीरा मणगी। राणा जी खड़ा खड़ा लखा, राणा जी मारा खाई करसी, मारा सिर पर शाल करा। इतनी कही राणा एक न मानी, तू राणा असल गंवार। क्या कहते कितने संत महात्मा कहे ना मानो असल गंवार होता है। मीरा तो महात्मा थी, एक महात्मा थी, उस कृष्ण की भगतनी मालिक की प्यारी थी। इतना समझा एकन मान्या राणा तू असल गंवार। जय राणा जी तो मेरी मानता तो ले जाती सागर तक पाए,
अब तो मैं शराब दे की जाती सती शराब पहने में शराब दे देती है, उसमें उसकी आत्माएं बोल पड़ती है। मैं जाओ मुगला का जाएंगी, थारी रांगड़ी टूटे गढ़ची तोड़, थारी गढ़ची तोड़ फिर ठुकरानी मुगला का जाएंगी। तुमने मीरा से ये किया, उदन मीरा याद आओ, वह मीरा मीरा थी, उसने परमात्मा भक्ति तो राम के दासों के पास रहता है, और वो मूर्ति में समागी कितना वो मालिक धोरे था जिदे समागी, उन्हें कितनी मदद, इसीलिए राम के दासों के पास रहता है। मगर तुम दासों को समझ गए, राम तो गुरुमुखा के पास में रहता है। सुना नहीं, गुरुमुख की गति है बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि जीव भारी, करोड़ों जीव का उद्धार कर दे, वो रामदास बन गया। जो रामदास कह दिया उसने गुरुमुख कह दिया, हम गुरुमुख कह देते हैं कि करोड़ों का उद्धार कर देता हो राम का दास, करोड़ों का उद्धार कर देता हो गुरुमुख। और तुम गुरुमुख तो प्यार करना नहीं सीखे न तुम गुरु को जानते, इसीलिए हम गिर जाते हैं। मैं थोड़ी बातें कही, एक शब्द सुना की छुट्टी कर दूंगा। मैं उस शब्द की बातें पूरा शब्द तो न मैं कया न बात न, तो राम के दासों की बातें बताई, सोमत एक पीसा भर बताई गई। राम के दासों की कौन बढ़ाई कर सकता, राम का दास तो राम का दास ही होता है। इसी अपना प्रेम अपना नियम तोड़ देता, राम अपने दासों ही करते, बार बार तोड़ा। मीरा बाई का उस शब्द मेरे याद आ गया, वो सुनाई छुट्टी कर दूंगा। प्रेम का शब्द से कोई गा की तेरा, कोई रो की तेरा, कोई हंस की तेरा, समझ गया न, कोई उसने ध्यान में तेरा, वो सब जैसे भावना उस तरह तिर गया। क्यों? दादू जी के कहते तेरा, सुनो जी के कहते, दादू जी कहते सुनो आओ था गए थे, वो हंसा करता था सुनो जी, हंस रहा दादू, हंसनु हंसना छोड़ दे और कर रोने से चित, बिन रोए ना मिलो परम से ही मित। तो क्या कहता सुनो कि दादू हंसना रोना एक और दादू तन जाने दो, हमने तो हंस हंस की मिला, तनु मिला रो, किसी को रो की मिलता और किसी हंस हंस की मिलता। नानक साहब भी कहते हैं पूरा सतगुरु पाइया पूरी पाई पत, इले हंसदियां खांदियां पींदियां और पाई मुकत, ई डाल सी दो आस। तो इसीलिए जिसका विश्वास सतगुरु ही होता है। तो मीरा का प्यार था, वह कितनी बेरे माई कहती है, राम नाम के लूटे लूटे रे जा तो फिर पीछे पछताएगा, प्राण जाएंगे छूट। राम बजोरे पीरानिया, सुगारे बाट के खा, सुख पावेगी आत्मा, ढूंढे किसी में जा। नाता मारे नाम का जे, तन का न तोड़ा रे जाए, नाता नाम का जे, तन का न तोड़ा रे जाए, नाता नाम का जे। पाना जो पीड़ी पड़े रहे लोग कह पिंड रोग, पाना जो पीड़ी पड़े रहे लोग कह पिंड रोग,
थाने लंगन में करो रे राम मिलन के योग नाता नाम काजे तन कहन तोड़ा रे जा नाता नाम काजे बाबल बैद बुलाइया रे पकड़ दिखाई मारी बाँ बाबल बैद बुला यारे पकड़ दिखाई मारी बाँ बैद अनाड़ी मरमन जाण्या करता कहले जय कह माँ नाता नाम काजे तन कहन तोड़ा रे जा नाता नाम काजे ये कैसे नाता नाम काजे तन कहन तोड़ा रे जा नाता नाम काजे काड कले जा मैं दरूरे कागा तू ले जा काड कले जा मैं दरूर कागा तू ले जा जिन देसी मारे प्रीतम बसते वे देख तू खाए नाता नाम काजी तन कहन तोड़ा रे जा नाता नाम काजे तन कहन तोड़ा रे जा नाता नाम काजे मां सगला गल चीज यारे कर कर या गलया जे मां सगला गल चीज यारे कर कर या गलया आंगलियां रे मूंदड़े मर आवण लागे बानाता नाम काजे तन कहन तोड़ा रे जा नाता नाम काजे तन कहन तोड़ा रे जा नाता नाम काजे पी रे पापी पपैया पी का नाम तिले पी रे पापी पपैया पी का नाम तिले जो सुन बिरहन पी की पी कारण जिया दे नाता नाम काजे तन कहन तोड़ा रे जा नाता नाम काजे छन मंदिर छन आंगन रे छन छन ठाडियो वह हमारे को भीतर वाले से कड़े मिलेंगे छन मंदिर छन आंगन रे छन छन ठाडियो गायल जो फिर घूमती बिटिया न पूजे मेरी कोई नाता नाम काजे तन कहन तोड़ा रे जा नाता नाम काजे मारे नाता नाम काजी और नाता को बोला कि मैं कर ले मेरे पे तेरा सारा से और किसी का सहारा ही नहीं मेरे माफत आई तो एक सतगुरु का सहारा लिया मारे नाता नाम काजी और नाता को मीरा व्याकल बिरहनी तम दर्शन दीजो मोय नाता नाम काजी तन कहन तोड़ा रे जा नाता नाम काजे तन कहन तोड़ा रे जाए नाता नाम काजे पाँच बज गए होंगे बज गए हैं 1 घंटे सत्संग कर दिया मैं शब्द का अर्थ नहीं करे मैं तो एक ही बात बताई से कि राम तो राम के दासों के पास वो पूरी
बता सका न। समझ गए कितनी पूरी बता और केक है। राम तो राम के दासों एक पास रहते हैं। मीरा ने कितनी बेलाप कर कर की कयास और शब्द गा के न अपना प्रगट कर लिया। कितना भारी के नाता नाम का। और के कैसे पाना जो पीली पड़ी लोग तो पिंड रोक पीली पड़ेगी, इसका बीमारी होगी। बाबल ने बैद बुला लिया, बोला देखो छोरी का हाथ देखा, कह तेरे मूर्ख बैद तो छाने लंघन करे उसको मिलन के लिए। बाबल बैद बुलाई और पकड़ दिखाई मेरी बाँ। बैद नाड़ी मर जाने मेरे कर कलेज में। एक शब्द न बजिया बैद क्या देखे मेरे दिल की बीमारी है। कभी कफरोग बताया के तासीर गर्मी की, तू जगर का हाल मेरा नहीं जाने, तू अनाड़ी है। न बजिया बैद क्या देखे मेरे दिल की बीमारी है। कि तू मेरी क्या बीमारी देता, मेरे तो दिल की बीमारी है। वो दिल की बीमारी का इलाज कौन कर सकता, दिलदार मिल जाए तो हो जाए इलाज। समझ गए। इसीलिए जब भगत ने भगवान मिल गया तो इलाज हो गया। वो भक्ता पास रहता, इसीलिए नबजिया वैद क्या देखे मेरे दिल की बीमारी है। कभी कफरोग बतला, कभी तासीर गर्मी की, कभी तासीर गर्मी की। जगर का हाल तो मेरा नहीं जाना, तू तो अनाड़ी से। कि जगर का हाल जानता तो तुम वैद होता, तो अनाड़ी से वैद नहीं है। तो वो मीरा कहती ये बात, बाबल वैद बुलाई और पकड़ दिखाई मेरी बात। वैद नाड़ी मर मन जाना कर कलेज माँ, ये कलेज तो भैंस हुआ कर। और भी महात्मा कह देते हैं, लागी का मार्ग और लगी चोट कलेजा करके। किसे क्या है कि लग जाती है, किसे क्या है कि जी की, किसे जमाइया, किसे बेटियां, किसे भाइयां की, किसे पोत्यां ही पड़पोत्यां की। ये सब कन्यू लागती रहती है, किसी गुरु के चेले की, राम की, किसी भगवान की, किसी गुरुमुख की लगती रहती है। लागी चोट कलेजा करके समझा न। लागी का मार्ग और है लगी चोट कलेजा करके। कि जब वह चोट लग जाती है तो राजपाट को ठुकरा देते। सुना नहीं कि सात बादशाही को ठुकरा देता, स्वामी जी कहता है। और भी महात्मा कहते हैं, शब्द की महिमा सुन के सब कहीं छोड़ देता। उस लगन और बेरर प्यार ऐसा होता है कि लागी का मार्ग और लगी चोट। बन बीज भरतरी भूप नर मार्या ताक निशाना कर्मा करके हो गया। एक साधु जी कहना कि बोला मया मृग जीवादो न तार धरो जी बाणा। जिन कर दिया जीव तड़ा ढोर और वो शिष्य बना परीक्षा कर। आजकल तो शिष्य करते गुरुओं की परीक्षा, और पहली जमाने में गुरु करा दे शिष्यों की परीक्षा। तब वो पास आ तो चेला आवगा, पहले गुरु की परीक्षा करा। क्या मेरी नौकरी मिल गई तो गुरु पूरा से भाई। समझ गया। अगर मेरी भैंस ठीक हो गुरु पूरा से। जब मेरे छोरा हो गया तो गुरु पूरा से। जब मेरा फलाना जीत गया मुझसे मिले में तो गुरु पूरा से। संत से अरे मूर्खो, ये तो बन भी जाएंगे, रूरे रह जाएंगे। सतगुरु तो मांगने वाली चीज तो नहीं मांग सकते। गुरु पूरा क्या दे गया। मैं भी गया था किसी महात्मा पास में कि फलानी चीज दे देगा तो गुरु पूरा, उन्हें दे दी उपदेशी। मैं सोचा पूरा से क्या बात है। जब अरमान साहब महाराज ने सतगुरु जो चीजें दी, वह चीज तो अलग है। तुम जान दी बता कि जो नेम करा कि न भजन बैठा बता दे, इस तरह अपना भजन करता रही है। मेरे को न पूछना कभी भी। मैं बताया वो काम करता रही है। जब काम करेगा तब कोई कर्म बनता चले, आप ही बन जाएगा। हम काम तो करते नहीं। चाली कोई नहीं, कोसर बाबू हारगी तो हारगी तो मंजिल तो दूर पड़ी सभी। इसीलिए अपना साधन अभ्यास नियम पे नित्य करया करो, रोज की रोज भजन सुमन करया करो, बैठा करो। मेरा तो दो तीन सत्संग दे दिए न। मेरा एक मेल का सत्संग में सनातनी हिसाब का सत्संग ही कर दिया। मैंने एक बात खोल की कही से कि मैं राम के भक्तों की बात कही से,
जो रोज आरती तारते तो कदे भगवान को दूध पानी नहीं पिया सकते। भक्तों के पास में रहता, इनके पास में क्यों? इनके भीतर में बेकार भरे पड़े से। रोज ये बनावटी सौदा करते, इनके बेकार भरे पड़े। जो बनावटी कहते मन चरणा में राखियो जी, कदे चरणा में रहने काबिल वो रह नहीं सकते। चरणा में ते के सतगुरु दूर करता, चरणा में रहते हो, चरणा में कहने की क्या जरूरत है? इसलिए आरती तारण की क्या जरूरत हो? खुद ही हमारी आरती तारता। नाम दे तो नाई बुन के पांदा वे तार दिन आरती। कितने की पूछोगे? कबीर की बालद भर की आगे आरती तार दी। नामदेव का दूध पी लिया, कर्मा का खिचड़ा खा लिया, उनकी आरती आप पे आप उतर गई। आरती इसको कहते। आरती करे तार संत मत कहते। आरती तो बहुत दूर जाके उतरती है। तुम तो बाहर हाथ में लेके आइए, आरती नहीं, तो एक अपना दिखावा है। इन आरतियों कोई नहीं रीझेगा न, समझ गया? इन आरतियों में रीझ जाएगा। तुम्हारे माँ बाप की सेवा करो, वह रीझ गया तो सत्रलोक की रीझ जाएगा। उनकी तो तुम करते नहीं न, माँ बाप को तो चाह भी धक्के मार देते हो। उनकी आरती तारते हो तो फिर बताइए किस तरह पड़ेगा काम? इसलिए तेरना चाहते हो तो मेरा सत्संग ही तुम्हारे लिए सत्संग उपदेश है। चालो और मानो जी तो ना आगे थारी मर्जी से। मैं तो घंटे सवा घंटे सत्संग सुना दिया और मैं क्या कहूँगा। बड़ी शांति रही और बड़ा शांति सत्संग होया और मालिक शांति रखेगा। ये बातें बताऊं आगे कारडी कितना गौर रह रहा पता नहीं ने। हम फिर ऐसे करेंगे, इतवार का सत्संग दिन का करया करेंगे। ये तो अपने कार्डों में देख लेना, अभी तो इस तरह ही होगा। वो कार्ड से हो तो आगे और छपाओ इसमें कि 1 बजे 3 तक सत्संग हो जाए। ठहरनी ठहर जानी जाओ सवेरा आ जा पाऊनी तो पहली 12 बजे पर नामदान का टाइम मिल जाए। ठीक है न? जाने वालों दिक्कत पूरा सवारी बतेरी है, ठहरने न कोई दिक्कत नहीं। इस तरह ही बात से दिन का सत्संग करके ना परेशान सोच रेशा भी उसकी मौज होगी, हुक्म होगा सतगुरु का, वो ही बनेगा। मेरा कर्या तो कुछ नहीं, अपना कर्या के बन से अपना किया कुछ नहीं होता। तो सतगुरु करता हो बढ़ता तो बड़ी शांति सर शांति तय। जितने प्रेमी सत्संगी आए सो शांति त रहना, शांति त जाना। जो सवारी आड़े से वो भी शांति त जाना, कोई गड़बड़ न कर लेगी थी और बड़ा प्यार त रहना। नई बातें सुनाओ भाई आए खड़े तो पंजाब थे, हम सत्संग करके 6 किले जमीन दी से पंजाब में माने रखते और उन्हें कितनी सेवा करी है। ये पंजाब तो गुरुओं का घर है, पंजाब तो सेवा का घर है। सेवा वही कर जानते क्यों 10 गुरु पहली हुए और अब भी सत्संग का उन्हें पता है। तो ना अपना करके कमरे बना दिए, दो एक द्वार भी निकालते, भर्त भी करते, सेवादार लगे, सरित्री ड्यूटी बांध रखी, यो वो से खजानची यो से वो से, वो ड्यूटी बन जाती। तुम देखो थारे रोते हुआ अपना न्यारा बजाते, दादरी हुआ अपना न्यारा बजे, हसाराड़ी न्यारा, निर्वाण के बाल सुन किते बने सारे अपने अपने करते मण ये कुछ कुछ समझण लाग गए। लोग अपने भी समझण लाग गए सत्संग को, और शांति तो करेंगे जिनके बढ़ते चले जाओ। इनका सत्संग लंबा विस्तार करेगा, बहुत फैलेगा पंजाब में सत्संग। क्योंकि हजूर महाराज की दया थी, नाम तो कई बन गए थे, नाम तो एक ही से राधा स्वामी। और राधा स्वामी नाम का बगैर जीव का उद्धार नहीं होगा कभी भी। मैं ये भी कहता न हो यार न हो, सोचो न होया, होया तो भी राज नाम तो होया। तो आप कहते ही तो बढ़ाई के मीरा ने नाम हम क्यों नहीं शब्द भेजते, नाम होता ये 3 लोक में आगे होंगे। 3 लोक की पूजा 3 लोक में रह जाते। मैं क्यों कहता हूँ ये बात, मैं तुम्हारी
ग्रंथ सुने से कि कहते मीरा तो ऊंचा बताते धरू को, मानते हो ना? तो धरू ने न्यू कहते हैं कि 36,000 वर राज करे। भागवत सुनी होगी, मैंने सुनी 36,000 इतने वर राज करया। तो राज करे तो फिर क्या, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, और राजेश्वरी तो नरकेश्वरी। गरीबदास जी तप राज लिया, बड़ा जुल्म किया, अगम अंधेरा नहीं सूझत है, घट में सत्शालक राम से तू चेतन हो जड़ पूजत है। इसीलिए बड़ा भाग की बात से गुरुओं का घर है और बड़ा अच्छा सत्संग, सब प्रेमी प्यार तक काम करते, जहाँ आश्रम हो सब प्यार तक करया करो, यहाँ भी प्यार तक रहा करो। तुम तो एक पानी का लोटे पर बात चढ़ पड़ती है, बहुत बुरी बात से। प्यार तो रहना सीखो, एक बात सुन के बर्दाश्त कर लो, समझा न? और मैं क्या करूं, ये तुम्हारा कसूर नहीं तो मेरा कसूर है। आपको आपका क्या कसूर है कि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हर एक बात को? तो तुम तो मेरे अंश होगे न। इसलिए माँ पर पुत्र, पिता पर घोड़ा घना नहीं तो थोड़ा थोड़ा। मैं बर्दाश्त नहीं, तुम किस तरह बर्दाश्त करते? मैं अपनी सीधी बातें कहता, पर मेरी चाल पर चलो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। मैं तो अपने गुरु की आरती तारी थी, मैं तो अपने गुरु का प्यार किया था, मैं तो अपने गुरु को चरणों में सिर रखा करता था। उन्हें कुछ भी कहा, मैं कभी भी उसको खुश देखना चाहे, नाराज नहीं। क्यों? यहाँ आए इस कई लोग देखने वाले थे, मेरे गुरु के साथ में जाया करता रहता, इसलिए बताता। बस ये मेरे पास एक जादू, ये ही सब कुछ इतना करया, पर तुम भी तर जाओ, तुम जरूरत ही को नहीं। सतगुरु ही सतगुरु दिखाई देगा। तो घरों में रहो, प्यार तरो, आश्रम में रहो, प्यार तरो, खुशी खुशी रहो। जो मालिक की मौज से शांति अपना जीवन बिताओ। ये बेबेरसिया अपना आश्रम में ठीक रहती है, अगर गड़बड़ करी तो इन्हें दंड भोगना, समन तो भोगना नहीं। हाँ, कोई घटिया बात हो जाए तो मेरा भी काला मुंह हो सके, आपको हो जाए कहाँ, क्यों नहीं हो जाने? अगर मेरा काला मुंह गया, थारा कड़ा बच गया। इसीलिए आज मैं सवेरे एक बात कहता हूँ कि सब सत्संगी जब ध्यान में बैठो उठो, जब ये बेनती करे, मालिक तेरा दयाल मेरे सतगुरु की इज्जत रखना। मैं तो थारे सारे जिया सू, मेरा वो सारा केस है। मैं तो आप लोगों ने सतगुरु का रूप देखता हूँ, तो ये सारा थारा है, किसका होया? मैं कुछ नहीं कहा। आप लोग ये कहता ध्यान में बैठो, रोज उठो, ये कह मेरे सतगुरु की इज्जत बनाई रखना। तर जाऊँ मैं भी, तुम भी तर जाओगे। गेलड़े दिन मेरी बदनामी करी इन लोगों ने, तो थारा दब्बा नहीं लग गया, वर्षाई तारे भी लगी। बोले क्या होया? कई कई मानस ऐसे थे, होगा कि मैं खोट करया जिद होगा। उन मानसा ने ये भी कहनी पड़गी, भाई आप तो दूध वर्गे थे, माँ उदन तो दूध वर्गा नहीं था ना। आज ही कहते कौन कलंक लगा सकता है? था कि सूरज के चंद्रमा की शाही थोड़ी लागे से, वहाँ लाग जाती है। बोला ना, न्यू जबरदस्ती थोड़ा ही होता है, वो इस तरह करने लाग जा, दूसरे ठीक बैठ जाता। ये अबो तो बच की रहो, खोटे कर्मों तो बच की रहो, शांति तरह, प्यार तरो, प्रेम तरो, अपनी ड्यूटी वाले ड्यूटी करो और शांति तर। एक बात और सोचो, काफी मन देख की सेवा देते हैं, मेरे को क्या, मैं तुम जानते और भगवान जानता, ये बतेरे बक्से धरे उसे, उनमें डालो, तुम तो डरते हो, गिण की देते और भगवान आगे गिरती गिन लेता कि इसकी सेवा मैंने दर्ज कर दी और ये आगे मिल जाएगी, चाहोगा उसी तरह इसको फल मिल जाएगा। ये सोचता महाराज दिखाऊं तो पगला महाराज ने मानस समझता, और ये सोचता मैं देखता और सतगुरु देखता, जानता तो उसको वो बच जाएगा। इसीलिए अपना काम करो। फिर कभी सत्संग का मौका लगे, अब तो अलग सुनो, सत्संग नहीं है न, फिर भी मालिक की दया से एक और कह दूँ सो, कई भाई दिनों न चले जा दवाई के लिए, दवाई नहीं मिलेगी है तुआर से।
और जब जाके उड़े बैठ गए तो भी नहीं देन दूंगा, तुम तो फिर वो धरना रख देते हो। सब मिलिए बात हुए, आओ क्यों नहीं फालतू, कल तो मैं मिलूँ नहीं गा आश्रम में, कल 8 तारीख से न 8 नहीं मिलूंगा, 9 की देखी जाएगी कि जाना मैं 9 न के रहूँ वहाँ पर, 10 ने भी चाहूँ सू आए सू इली फिर आगे रख रखा को टेम कितेगा। मर देखा एक सत्संग है कितका से, वो झर जिला से बघेरी से, हाँ वहाँ का सत्संग कार्ड में 20 तारीख का, हाँ मन जाना है। और सब ठीक ठाक से शांति तो और शांति सत्संग सबको राधा स्व राधा। नमो नमो सत्य पुरुष को, नमन करूँगी हर बार, चरण कमल में राखियो, सद्गुरु सरजन हाथ जोड़े करो बिनती, चरण निभाओ सतगुरु तारा महाराज ने डालेंगे पर चिल्लाएगा।